हेलो प्यारे बच्चों, व्हाट्स गोइंग ऑन, हाउ आर यू बच्चों। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपने सर्कल की सारी सीरीज स्टार्टिंग से फॉलो की है। अब बच्चों हम आगे हैं सर्कल के लास्ट पार्ट के ऊपर 3.5 एक्सरसाइज के ऊपर में, और जो इसमें हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, कॉर्ड्स का डिवीजन, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। क्लियर। चलिए हम बढ़ते हैं आगे विथ, हम स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह अपना ये सेशन विथ अ ब्यूटीफुल कोटेशन बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। अपने लक्ष्य में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकमात्र दृढ़ भक्ति होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका एम आपको मिले, आप चाहते हो, डिपेंड करता है कि आपकी विल पावर कितनी है। ये विल पावर पे डिपेंड करेगा बच्चों, आप चाहते कितना हो, ये कितनी है। मतलब आपने कोई एम सेट कर लिया कि मुझे ये बनना है, मुझे हो सकता है कि डॉक्टर बनना है, मुझे हो सकता है कि आर्मी में जाना है, मुझे हो सकता है कि कोई बड़ा एक साइंटिस्ट बनना है। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल फॉर यू, आप कुछ भी बन सकते हो बच्चों। और अगर अब तक भी कुछ नहीं किया होगा आपने, तो भी आप अगर अभी से रेगुलरली मेहनत करते हो तो बन सकते हो। उसके लिए आपकी एकमात्र अपने लक्ष्य के प्रति भक्ति होनी चाहिए। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ भी हो जाए वो दिन में अपने पढ़ाई के लिए सीरियस रहते हैं, अपने डांसिंग के लिए, अपने एक्टिंग के लिए, अपने जो भी पैशन होगा, क्रिकेट के लिए, एनीथिंग के लिए वो बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते हैं। तो आपको भी वैसे बनना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको उसी के लिए काम करते रहना पड़ेगा। भले ही आपको भूख लगी हो, प्यास लगी हो, बुखार हो, तो भी करना पड़ता है बच्चों। इतनी ज़्यादा भक्ति चाहिए हमें। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो जो पहला टॉपिक है बच्चों वो हमें दिया हुआ है आज के लिए, कौन सा, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। अब ये टेंजेंट सेकेंड क्या कहता है, टेंजेंट सेकेंड के जो अंदर आने वाले एंगल्स होते हैं, ये एंगल्स ये हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एंगल्स 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 inscribed angles between tangent and secant आर कॉन्ग्रुएंट। ये कैसे रहेंगे, एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। कैसे रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। रीजन क्या है बच्चों इनके कॉन्ग्रुएंट होने का, इनका रीजन है कि इनके आर कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर हम अच्छे से देखें यहाँ पे तो इस वाले एंगल के अंदर आर कौन सा आ रहा है, ए डी बी, आर कौन सा आ रहा है, ए डी बी। और इस वाले के अंदर कौन सा आ रहा है, सेम आ रहा है, ए डी बी, सेम आ रहा है, ए डी बी। तो आप क्या बोलोगे कि एंगल एंगल जो ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए टी बी से, ए टी बी से। रीजन क्या लिखोगे, एंगल इंस्क्राइब्ड बाय सेम आर्क, सेम आर्क ही इंस्क्राइब कर रहे हैं। आप ये भी समझ सकते हो। क्लियर। तो टेंजेंट सेकेंड थ्योरम ये कहती है कि टेंजेंट और सेकेंड के बीच के जो एंगल है वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, क्योंकि वो सेम आर्क इंटरसेप्ट करते हैं अपने अंदर। चलिए हम बढ़ते हैं आगे बच्चों। तो हमें यहाँ पे चीजें दी गई है। अब सेम डायग्राम देखिए, आपको होगा कंफ्यूजन, कंफ्यूजन। ये का कंफ्यूजन होगा बच्चों, ये सेम हमने तो डायग्राम देखी लास्ट वाले एक्सरसाइज में, अभी भी सेम डायग्राम। क्या हो रहा है देखिए, अगर ये डायग्राम आती है पेपर में आपको, तो समझ जाना कि यहाँ आपको इंस्क्राइब्ड एंगल का भी कंसेप्ट लागू करना पड़ सकता है और डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स का भी लागू करना पड़ सकता है। ये है जो टॉपिक, ये दोनों जो डायग्राम दी गई है ये है डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स के लिए, और ये है टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम, ये है टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम, इसके लिए डायग्राम दी गई है। समझाते हैं। चलो पहला है डिवीजन ऑफ कॉर्ड। डिवीजन होना मतलब टुकड़े होना, डिवीजन होना मतलब टुकड़े होना, और टुकड़े कहा हुआ है अंदर, इसलिए हम बोलते हैं इसको इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। अब बच्चों इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे कौन से कॉर्ड्स डिवाइड हो रहे हैं इंटरनली, ए बी एंड सी डी कॉर्ड्स डिवाइड इंटरनली। तो आप ये बोल सकते हो कि ए का मल्टीप्लीकेशन बी के साथ करेंगे, ये इक्वल आएगा सी का मल्टीप्लीकेशन और डी का मल्टीप्लीकेशन। देखिए सिंपल ए इंटू बी,
इज इक्वल टू सीई इंटू डीई, ई इंटू बीई इज इक्वल टू सी इंटू डीई। सिंपल, सी डी के जो टुकड़े हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करो, ए बी के जो टुकड़े हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करो। क्लियर। इंटरनल डिवीजन कॉर्ड्स बहुत इजी कंसेप्ट है, ये सारा ही इजी कंसेप्ट है। सर्कल इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर आई एवर सीन, क्योंकि यहाँ कंसेप्ट बहुत इजी लगते हैं। चलिए यहाँ पे ये जो डायग्राम ऐसे दिखती है आपको, ये जो डायग्राम आपको दिखती है ऐसे, बच्चों इसको क्या कहोगे आप, इसको क्या कहोगे, सेकेंड। ये क्या है, ऐसे सेकेंड जैसे कुछ कॉर्ड दिख रही है, कॉर्ड दिख रही है आपको, और ये भी क्या है, कॉर्ड, और कॉर्ड बाहर जाके मिल रही है, मतलब ये कैसा है, एक्सटर्नली डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। कॉर्ड्स बाहर डिवाइड हो रहे हैं, कैसे करना है इनका, सिंपल बच्चों, जितना कॉर्ड का बाहर का पार्ट है उतना ले लो पहले। जैसे बाहर का पार्ट कितना है यहाँ पे, बीई, तो ये ले लो बीई इंटू इंटू पूरा पूरा ई, बीई मतलब सिर्फ बाहर वाला पार्ट और फिर पूरा लेना ए इज इक्वल टू डीई इंटू पूरा पार्ट सीई, डीई इंटू सीई। ये है किसका, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स का फॉर्मूला। फिर से एक बार समझिए कि जितना पार्ट बाहर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे कॉर्ड से, पूरे जो भी लेंथ है इसकी ए से। यहाँ कितना बाहर है, डी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरा सी से। क्लियर बच्चों। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास में टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। अब ये टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है, अगर आप डायग्राम में अच्छे से देखोगे तो ये आपको मिल रहा है क्या, टेंजेंट। ये क्या है, टेंजेंट। एक लाइन जो बाहर से छू के जाती है वो रहती है कौन सी, टेंजेंट। छू कर तेरे पॉइंट को ये निकला ऐसे ही आ रहा, जिसका नाम क्या था, टेंजेंट। ये क्या है बच्चों, अंदर से इंटरसेक्ट करके जा रही है, जिसको हम क्या कहेंगे, सेकेंड। जो अंदर से इंटरसेक्ट करके जाएगी वो क्या रहेगी, सेकेंड। अब सेकेंड आ गई, तो टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है, सिंपल, टेंजेंट का स्क्वायर कर दो, तो ईटी का स्क्वायर कर दो इनटू, सॉरी इज इक्वल टू जो बाहर पार्ट है वो लो, बाहर क्या पार्ट है, ए, इनटू पूरा पार्ट ले लो बी, ए इंटू बी ही, ए इंटू बी। समझाते हैं फिर से, टेंजेंट का स्क्वायर किया, बिल्कुल किया, ईटी का स्क्वायर इज इक्वल टू जो बाहर पार्ट है वो लिया, ए इंटू पूरा पार्ट है वो ले लिया, बी। सिंपल, तीनों चीजें बहुत सिंपल है, आपने अच्छे से इसको नोट कर लिया होगा। इसको नोट करिएगा बच्चों, और अगले जो एक्सरसाइज है अभी हम पढ़ने वाले हैं उसमें आप अप्लाई करने की, इसको पॉज करके कोशिश करो। हर एक डायग्राम पे मैं आपको बोलूंगा कि पॉज करो, आप कोशिश करना उसमें। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारे पास प्रैक्टिस सेट 3.5 आ गया है। प्रैक्टिस सेट 3.5 का पहला क्वेश्चन हमें दिया है, क्या इस डायग्राम को देख के आप बता सकते हो कि कौन सी थ्योरम लगेगी। चलिए पॉज करके आप बताइए कौन सी थ्योरम लगेगी, फिर आंसर हमारे साथ में लेंगे। कौन सी थ्योरम लगेगी, तो यहाँ लगेगी बच्चों टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। क्लियर। और टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बनेगा, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर इंटू पी एस, पी आर इंटू पी एस। चलिए सॉल्व करते हैं हम, क्या क्या गिवन है वो समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं आगे। गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है, तो यहाँ पे पी क्यू क्या है बच्चों, टेंजेंट। पी क्यू क्या दी गई है, टेंजेंट। और पी क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है, 12। पी आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 8। हमें फाइंड आउट क्या करना, टू फाइंड पी एस, और दूसरी वैल्यू क्या फाइंड आउट करना, आर एस। पी एस और आर एस दोनों चीजें हमें फाइंड आउट करना है। देखिए पी एस कैसे निकालेंगे, पी एस कैसे निकालेंगे, हमें क्या क्या दिया हुआ है वो लेते हैं। सिंपल, हमें लगाना क्या है, यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ लिखते हैं पी क्यू इज टेंजेंट। कोई भी थ्योरम लगाने के पहले आप उसके लिए पहले लिखोगे क्यू लगा रहे हो, पी क्यू इज टेंजेंट एंड पी एस इज सेकेंड। PQ is tangent segment लिख लो, PQ क्या है, tangent segment, therefore by tangent second segment theorem, tangent second segment theorem कैसे लगाओगे tangent second segment theorem, ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया मैंने, देखिए क्या आ जाएगा, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR इंटू PS। तो PQ के स्क्वायर, PQ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, PR कितना हो जाएगा, 8 इंटू PS। PQ का स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाय 8
इज इक्वल टू पी एस। सो पी एस इज इक्वल टू 8 वन ज़ा 8, यहाँ से बचेगा 6, 64, 8 8 ज़ा 64। तो पी एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, डिवाइड करने के बाद में 18, पी एस इज इक्वल टू 18। जो पी एस हमारे पास कितना आ गया 18, तो ये पी एस पूरा आ गया कितना 18, 18 यूनिट लिख लेते हैं, 18 यूनिट, 18 यूनिट। और ये कितना आ रहा है, ये कितना दिया गया है क्वेश्चन में, ये दिया गया 8, तो 18 माइनस 8 हमें मिल जाएगा एस आर 10, कितना मिल जाएगा 10। तो यहाँ लिखेंगे हम एस आर इज इक्वल टू, एस आर इज इक्वल टू पी एस माइनस पी आर, पी एस माइनस पी आर। पी एस कितना है 18 माइनस, 18 माइनस, जल्दी जल्दी नहीं, धीरे धीरे, सॉरी सॉरी सॉरी, धीरे धीरे, हेलो हेलो। तो पी एस की वैल्यू दी गई है कितनी 18, और पी आर की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में 8। सो एस आर इज इक्वल टू 18 माइनस 8, 10 यूनिट्स। और क्वेश्चन में हमें आर एस पूछा था, तो आर एस लिख लो 10 यूनिट्स। तो हेंस हमारे पास दोनों आंसर्स आ चुके हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। तो बच्चों सेकेंड वाला क्वेश्चन देख के आप बताओ, पॉज करके बताओ, पॉज करके बताओ कि कितना 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 होगा, कौन सी थ्योरम लगेगी। सबसे पहले आप थ्योरम बताओ, पॉज करिए सब लोग और बताइए कौन सा थ्योरम लगाओगे यहाँ पे। अब तक तो आंसर आपके मन में आ गया होगा बच्चों, इसमें कौन सी थ्योरम लगेगी, इसमें लगने वाली है सर इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। अब सर इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स और इंस्क्राइब्ड एंगल ये कैसे पहचानेंगे, या इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स पूछा गया है या फिर इंस्क्राइब्ड एंगल। बच्चों यहाँ दोनों थ्योरम लग सकते हैं, पूछा क्या है उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपको क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आप कॉर्ड्स की लेंथ वगैरह का कुछ ले लो, तब आप इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। अगर यहाँ इनकेस एंगल आ जाता है तो आप इंस्क्राइब्ड एंगल लगाते हैं, सिंपल केस है। क्लियर, वैल्यूज जो दी गई है उसको हम लेते हैं फर्स्ट। इसमें क्या क्या बोला गया, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन क्या है, पहले कॉर्ड्स के बारे में लिख लीजिएगा, एम एन एंड आर एस डिवाइड इंटरनली, डिवाइड इंटरनली मतलब हमें इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स यूज करना पड़ेगा। तो पहले इसमें क्या क्या गिवन है, आर डी की वैल्यू दी गई है 15, आर डी की वैल्यू 15, डी एस की वैल्यू है 4 और एम डी की वैल्यू है 8। और क्या फाइंड आउट करना है, डी एन, डी एन फाइंड आउट करना है। चलिए डायग्राम से समझते हैं, हमें किसकी किसकी वैल्यू दी गई है, आर डी की वैल्यू दी गई है 15 पहले वाले सवाल के लिए, डी एस दिया गया 4, एम डी दिया हुआ है 8 और हमें निकालना है डी एन, जो कि बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। पहला सवाल बहुत ज़्यादा ईजी है, दूसरा भी ईजी है। एम एन एंड आर एस डिवाइड इंटरनली, इंटरनली देयरफॉर बाय इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। तो यहाँ इंटरनल डिवीजन के लिए क्या करोगे आप, एमडी की वैल्यू कितनी दी गई बच्चों, एमडी की वैल्यू दी गई है 8, एमडी की वैल्यू कितनी दी गई है 8। उसके बाद में डीएन की वैल्यू हमें निकालना है, देन उसके बाद में आरडी की वैल्यू 15 और ये कितना दिया है, डीएस कितना दिया है 4। सो डीएन इज इक्वल टू 15 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8, ये हो जाएगा 2, तो 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5 यूनिट्स, 7.5 यूनिट्स। सो dn is equal to finally we have dn is equal to 7.5 यूनिट्स। देखिए सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं आप। सेकंड क्वेश्चन में दिया आर एस इज इक्वल टू 18, एम डी इज इक्वल टू 9, डी एन इज इक्वल टू 8, हमें डी एस फाइंड आउट करना है, डी एस फाइंड आउट करना है। चलिए यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं और समझते हैं कि कैसे करना है हमें। आर एस की वैल्यू दी गई है, अब देखो आर एस की वैल्यू दी गई है आपको बच्चों, टोटल वैल्यू दी गई है, टोटल वैल्यू कितनी दी गई है 18 यहाँ से यहाँ तक। फिर एम डी की वैल्यू दी गई है 9 और डी एन की वैल्यू दी गई है कितना 8। आपको निकालना क्या है, डी एस निकालना है, जिसको भी निकालना है उसको एक्स ले लो। अगर ये आपने एक्स ले लिया तो ये हो जाएगा 18 माइनस एक्स। मान लीजिए ये टोटल वैल्यू रहती 18, टोटल वैल्यू 18 रहती तो और ये 8 दिया रहता तो ये 10 आता ना। नंबर्स है तो आप इजीली खेल कर लेते हो अपने माइंड में, लेकिन यहाँ x ले लिया तो 18 माइनस एक्स कैसा है ये समझ गया अभी। यहाँ 8 लेते तो यहाँ 10 आता, कैसे 10 आया, 18 माइनस 8 10। x लिया तो कितना आ गया 18 माइनस एक्स। क्लियर बच्चों, चलो इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स का लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ लिखो एम एन एंड आर एस डिवाइड इंटरनली,
divide internally. Therefore by internal division of chords theorem. Internal division of chords theorem. Internal division of chords theorem क्या आएगा? इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स थ्योरम बताइए. md into dn is equal to rd into ds. यहाँ पे भी आप लिख लीजिएगा एक स्टेटमेंट पहले. फिर इसके बाद में क्या होगा? वैल्यूज पुट करेंगे. 9 into 8 is equal to rd की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑलरेडी. rd is equal to, अगर हमने लिया ds is equal to x, तो rd is equal to हो जाएगा 18 minus x. तो यहाँ पे rd की वैल्यू कितनी होगी? 18 minus x और यहाँ x. 9 is 72 is equal to 18x minus x square. So x square इधर लेके आया तो पॉजिटिव होगा. माइनस 18x प्लस 72 is equal to 0. फैक्टराइजेशन मेथड याद होगी आपको. 1 into 72 कितना हो जाएगा? 72 के ऐसे फैक्टर निकालेंगे जिसका आंसर कितना आना चाहिए? 18. तो बच्चों आपको पता होगा 12 6 भी 18 होता है. 12 6 भी 12 into 6 72 होगा. 12 6 18 होगा. प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 72 और इसको ऐड करेंगे तो माइनस 18. सो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6x प्लस 72 इज इक्वल टू 0. कॉमन निकालिए यहाँ से. x यहाँ जाएगा x माइनस 12. यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा? माइनस 6 x माइनस 12. फैक्टराइजेशन आपने नहीं देखा है बच्चों तो आप जाइए ईडू लॉन्चर फैक्टराइजेशन मेथड सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा वहाँ पे. दोनों ब्रैकेट से हमें एक बार लिखिए. x माइनस 12 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. फिर यहाँ पे क्या होगा? फिर यहाँ पे साइड चेंज होगी और 0 देंगे पहले. x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 6. x की दो वैल्यूज आ गई है. तो पहले अगर हम लिखते हैं 12 के लिए तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? 12. hd की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 12. और दूसरी आ सकती है वैल्यू इसकी कितनी? दूसरी वैल्यू कितनी आ सकती है hd की? 6 यूनिट. दो पॉसिबल है क्योंकि पॉजिटिव है तो हमने दो लिया, नेगेटिव रहती तो एक ही लेते. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ कौन सी थ्योरम यूज करना बताइए. डायग्राम देख के बताइए. ये दिख रहा है क्या आपको? सेकेंड. और ये क्या दिख रहा है? टेंजेंट. तो यहाँ क्या यूज करना? अरे सर ये टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम. क्या निकालना है पहले? एडी. क्या दिया है? एबी दिया है. और क्या दिया है हमें? एबी के साथ में एसी दिया है. हमें निकालना है एडी. आसानी से निकल जाएगा टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम से. फिर निकालना है सीडी. ये भी निकल जाएगा. एडी माइनस एसी करेंगे तो. फिर डी निकालना है. ये भी निकल जाएगा. ये भी, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड. आधा हो जाएगा. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो गिवन क्या है बच्चों? यहाँ पे गिवन ये है सर कि OE जो है OE परपेंडिकुलर OE परपेंडिकुलर किसके ऊपर? एडी के ऊपर. AB की वैल्यू है 12 और EC की वैल्यू है 8. फाइंड आउट क्या करना है? AD फाइंड करना है, BC फाइंड करना है और D फाइंड करना है. सब का आंसर निकालेगा रेडो लॉन्चर. चलो AD की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन वा. AB is tangent segment. AB is tangent segments and AD is secant. AD is AB tangent segment है और AD secant है. AD क्या है? secant. तो therefore by tangent secant segment theorem, हुआ के अकॉर्डिंग क्या होगा? टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम बच्चों बताओ. यहाँ इक्वेशन क्या बनेगा? टेंजेंट का स्क्वायर करिए AB का स्क्वायर इज इक्वल टू बाहर वाला पार्ट AC इंटू पूरा पार्ट AD. तो AB की वैल्यू कितनी दी गई है? 12 का स्क्वायर करेंगे हम
AC की वैल्यू कितनी दी गई है? AC की वैल्यू दी गई है 8 सर। AD की वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों? AD की वैल्यू तो निकालना है सर। सो AD इज इक्वल टू, देखिए बच्चों यहाँ पे आप इजी कैलकुलेशन करिए, 12 इंटू 12 लिख लीजिए, 2 बार स्क्वायर है तो, और नीचे 8, दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो 4 3 जा 4 2 जा, फिर 2 को डिवाइड कर दिया है 12, 6 आ जाएगा। तो क्या बच रहा? 6 इंटू 3, और AD की वैल्यू आ जाएगी 18 यूनिट्स, 18 यूनिट्स। तो बच्चों अगर आप करते हो वहाँ पे मल्टीप्लाई करके, जैसे 144 डिवाइड बाई 8, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बड़े नंबर आते हैं तो आपको इतना सारा कैलकुलेशन करने के लिए, फिर डिवाइड करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए क्या किए, 2 बार लिख लिए इसको, डिवाइडेड बाई 8, हमें दिख रहा है कि सेम टेबल में आ रहे, वहाँ पे कैंसिल करें। और ये भी चीज़ ध्यान रखना कि पेपर में आप इस तरीके से गंदगी मत करना। आपको पता चल गया है कि 4 2 और 4 3 हो रहा है, यह समझाने के लिए लिखना पड़ा मुझे। आपको समझ गया है ना कि 4 2 8 होता है और 4 3 तो कट करके 3 लिखेंगे, कट करके 2 लिखेंगे, ये चीज़ मत करना बच्चों। क्लियर? अब निकालना है सेकंड क्वेश्चन, हमारे पास में क्या है इसका, डीसी। डीसी कैसे निकालेंगे? डीसी कैसे निकालेंगे? सिंपल है ना, एडी माइनस एसी इज इक्वल टू डीसी। तो एडी की वैल्यू कितनी आ गई है? एडी की वैल्यू क्वेश्चन में दी थी, एडी की वैल्यू क्वेश्चन में दी थी क्या? नहीं, 18 आ गई है, माइनस एसी की वैल्यू क्वेश्चन में दी थी 8। सो डीसी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना, 10 यूनिट्स। नेक्स्ट नेक्स्ट अब नेक्स्ट क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्या पूछा गया है? डीई। डी थर्ड वाला क्वेश्चन, डी क्या आएगा बच्चों? सीडी की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास? सीडी की वैल्यू कितनी आ गई है? 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स। ठीक है, अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉन कर रहे हैं फ्रॉम सेंटर से, कहां से? फ्रॉम सेंटर से, तो कॉर्ड को वो आधा आधा कर देता है, कॉर्ड को आधा कर देता है। तो यह लिखते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर आपको ये नहीं पता तो आप यूट्यूब पे टाइप कीजिए एडो लॉन्चर सर्कल 01, और सर्कल 01 में मैंने सारी चीजें ये बताई है, आप वो देख लोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो देखिए अगर हम लिखते हैं यहाँ पे CE इज इक्वल टू EC, ये हो जाएगा हाफ ऑफ CD, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है ये, तो CE इज इक्वल टू EC हाफ ऑफ CD की वैल्यू कितनी है? 10, तो CE इज इक्वल टू EC, ये कितना हो जाएगा? 5 यूनिट्स। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे हम सारे आंसर्स एक बार लिख लेते हैं। हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी? सी डी 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 डी। सो हमें वैल्यू किसकी किसकी निकालनी थी? पहले निकालनी थी एडी की, वो कितनी है? एडी की वैल्यू 18 यूनिट्स। सेकेंड हमने किसको निकालना? सेकेंड हमने किसको निकालना? डीसी को। डीसी की वैल्यू कितनी है? डीसी की 10 यूनिट्स। एंड एंड में हमने निकाला बच्चों डी, जो कि आया कितना? 5 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये डायग्राम देख के बताइए कौन सी थ्योरम यूज करोगे। तो आपको एक टाइम के लिए लगेगा कि सर टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम और एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स तो लगभग सेम दिखते हैं। लगभग ना, पूरी तरीके से थोड़ी सेम दिखते हैं, ये दोनों कॉर्ड्स है, ये दोनों कॉर्ड्स है। और वहां एक हमें चाहिए थी कॉर्ड जैसा ही, सेकेंड बोल सकते हो आप, और एक चाहिए थी टेंजेंट। यहाँ टेंजेंट नहीं दिख रहा है, तो ये है एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स के कंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है? गिवन की वैल्यू में दिए गए हैं, PQ की वैल्यू दी गई है हमें 6, QR की वैल्यू दी गई है 10, PS की वैल्यू दी गई है 8, एंड फाइंड आउट क्या करना है हमें बच्चों? फाइंड आउट क्या करना है? TS। अब देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स अगर आप लगाते हो तो क्या बनेगा इक्वेशन? PQ इंटू पूरा PR, और यहाँ PS इंटू पूरा PT। PQ की वैल्यू दी गई है, PR की वैल्यू दी गई है क्या? PR दिया है क्या? नहीं। तो PR कैसे निकालोगे? PR कैसे निकालोगे? PQ प्लस QR, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू है। ये हो जाएगा कितना? 6 प्लस 10 16, ये भी हमारे पास है। PS की वैल्यू दी गई है, PT की वैल्यू है क्या? नहीं। पहले PT निकालेंगे और फिर उसको PT निकालने के बाद PS माइनस कर देंगे, हमें मिल जाएगा आंसर। चलिए सॉल्व करते हैं आगे में सोल्यूशन। तो यहाँ लिखते हैं हम PT एंड PR कॉर्ड्स डिवाइड एक्सटर्नली। ये डिवाइड कैसे हो रहा है बच्चों? एक्सटर्नली। देयरफॉर
बाय एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स थ्योरम, कॉर्ड्स थ्योरम। तो कैसा इक्वेशन बनेगा बताइए, पी एस इंटू पी टी इज इक्वल टू पी क्यू इंटू पी आर। यहाँ हमने ऊपर में आगे पीछे लिख लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ऐसे चलेगा। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। पी एस की वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों, हमें पी एस की वैल्यू कितनी दी गई है 8 इंटू पी टी की वैल्यू कितनी दी गई है, पी टी निकालना है हमें। पी क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है, पी क्यू की वैल्यू दी गई है 6 और पी आर की कितनी दी गई है, तो यहाँ लिख लेते हैं पी आर इज इक्वल टू क्यू आर प्लस पी क्यू। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 6 मतलब 16, तो यहाँ पुट कर लो 16। पी टी इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 8। पी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। पी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 यूनिट्स, कोई परेशानी, पी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 यूनिट्स। अब पी टी 12 यूनिट्स आया ना, हमें तो क्या चाहिए था टी एस, टी एस, तो हम क्या लिखेंगे टी एस इज इक्वल टू पी टी में से माइनस कर देंगे, पी टी में से माइनस कर देंगे पी एस। सो टी एस इज इक्वल टू पी टी की वैल्यू कितनी है 12 और टी एस की वैल्यू कितनी है, टी एस की वैल्यू पी एस की वैल्यू कितनी है 8। सो देयरफॉर ये आ गया 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स। क्लियर बच्चों, 4 यूनिट्स। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत इजी थे हमसे। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए बच्चों इसका गिवन लिखते हैं। तो गिवन क्या है, गिवन क्या है कि EF इज डायमीटर, EF डायमीटर है एंड DF इज टेंजेंट सेगमेंट। ये क्या है, DF टेंजेंट सेगमेंट। रेडियस जो है, रेडियस की वैल्यू दी गई है R, और टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, D इंटू जी इज इक्वल टू 4r²। D इंटू जी ये कितना है 4r²। चलिए प्रूफ देखते हैं इसका, बहुत ही आसान है प्रूफ इसका। देखिए अगर हम लिखते हैं एंगल, कौन सा एंगल, एंगल एंगल एच एफ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा किससे, रेडियस से। आप यह लिख सकते हो, थ्योरम का नाम कौन सा है, टेंजेंट थ्योरम, यह है टेंजेंट थ्योरम। तो इन ट्रायंगल ई एफ डी, अगर एंगल ई एफ डी 90 डिग्री का हो गया, सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम बताइए। ये वाला एंगल जो है इस ट्रायंगल में, ये वाला एंगल कितने का है 90 का, तो ये क्या हो जाएगी हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का स्क्वायर कीजिए, तो यह आ जाएगा हाइपोटेनस क्या है, डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ई एफ का स्क्वायर प्लस डी एफ का स्क्वायर, ई एफ का स्क्वायर प्लस डी एफ का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या आएगा बताइए, सेकेंड इक्वेशन में यूज करना है टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। तो यहाँ लिखते हैं डीएफ इज टेंजेंट सेगमेंट, डीएफ इज टेंजेंट सेगमेंट एंड डीई इज सेकेंड, देयरफॉर बाय टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। क्या आएगा टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टेंजेंट का स्क्वायर, टेंजेंट का स्क्वायर क्या है यहाँ पे डीएफ का स्क्वायर और इनका मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ लिखते हैं डीजी इंटू डीई इज इक्वल टू डीएफ स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। देन सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, सेकेंड वाले को फर्स्ट वाले में से माइनस कर देना। तो यहाँ लिखो डी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस करना, राइट हैंड साइड राइट में से, डी जी इंटू डी, और यहाँ लिखना फर्स्ट पहले ई एफ स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर माइनस डी एफ स्क्वायर। ये तो हो जाएगा कैंसिल, ये पूरा हो जाएगा कैंसिल, डी एफ स्क्वायर सेम साइन के साथ है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके आगे ये हो गया डी एफ कैंसिल, यहाँ बचता है जो लिख लेते हैं एक बार में आपको डीई। अगर यहाँ से डीई गया तो डी बच गया क्योंकि 2 डी थे, यहाँ से अगर डी गया तो क्या बचेगा डी जी इज इक्वल टू ई एफ का स्क्वायर। क्लियर। अब डायग्राम में देखिए,
डायग्राम में देखिए, डीई में से इस डी में से आपने डीजी को माइनस कर दिया, इसको हटा दिया, तो क्या बचेगा, ईजी। क्या बचेगा, ईजी। क्या बचेगा, ईजी है, जीई। और उस साइड में अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो ईएफ, ईएफ क्या है बच्चों, ईएफ क्या है, डायमीटर। तो डायमीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2r। डायमीटर की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2r। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डीई इंटू ये कितना आ जाएगा, जीई। और ईएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2r का स्क्वायर। यहाँ पे रीजन लिख लेना कि डीई माइनस डीजी इज इक्वल टू जीई हो जाएगा डायग्राम से। डीई इंटू जीई, 2 का स्क्वायर 4r स्क्वायर। और यही हमें प्रूफ करना था बच्चों, यही हमें प्रूफ करना था। और डायग्राम में आप देख लीजिए कि ईएफ की जो वैल्यू है वो r प्लस आर से निकल जाएगी, ये हो जाएगा 2r। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल कंसेप्ट्स। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था, इसको अगर कुछ भी डाउट होगा एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बच्चों। आई होप मैंने सारे आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है, और मैंने किया भी होगा ऐसा मुझे लगता है। आप उसका रिस्पॉन्स दीजिएगा, उसके बदले में मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये पूरा सर्कल चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग फ्रॉम ए टू लंचर एंड कीप एक्सप्लोरिंग योर नॉलेज बच्चों। टाटा, बाय बाय।